Hello students, this is our class 10th chemistry chapter 2nd, which is acids, bases and salts part 3. So in the part 1 and part 2 I have discussed about indicators. How can we identify whether the given substance is acid or base? So in the part 1 I have discussed about natural indicators, and in the part 2 I have discussed about synthetic indicators like methyl orange, phenolphthalein, etc. And in this video I will discuss about what basically is an acid and the sources of acid. So let us start this video. So first of all we will see what are acids. So you can see acids are those chemical substance acids are those chemical substances which have a sour taste. तो एसिड्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है. सोर मतलब होता है खट्टा स्वाद होता है. ठीक है ना. तो एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है. जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हो, ये जो लड़का है ये नींबू का पानी पी रहा है ना, लेमन जूस पी रहा है. तो आप सबने लेमन को टेस्ट किया हुआ है. तो लेमन का जो टेस्ट होता है, जो नींबू का स्वाद होता है, वो कैसा होता है? खट्टा होता है ना. लेमन हैज ए सॉर टेस्ट. अब क्वेश्चन ये आता है कि जो लेमन का टेस्ट है वो खट्टा क्यों होता है? बिकॉज लेमन कंटेन्स एन एसिड इन इट. लेमन जो होता है, नींबू जो होता है, नींबू के अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है और उसी एसिड की वजह से जो नींबू का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है. और उस एसिड का नाम हमारा क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है. ठीक है ना. सो एसिड कौन से सब्सटेंस होते हैं? एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका जो टेस्ट होता है वो सॉर टेस्ट होता है. और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस. हम लिटमस पेपर से चेक कर सकते हैं. अगर हमारा सब्सटेंस एसिड होगा तो एसिड क्या काम करता है? एसिड्स चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड. जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट, रेड में चेंज कर देते हैं, रेड में बदल देते हैं. ओके, कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं. जैसे हमारा सिट्रिक एसिड हो गया जो नींबू में होता है या संतरे में होता है. मतलब जो भी हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो हमारे खट्टे फल होते हैं, उनमें हमारा कौन सा एसिड होता है? सिट्रस एसिड होता है. ऐसे हमारा लैक्टिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया. इन सब एसिड्स के बारे में हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे. उसके बाद देखिए नेक्स्ट चीज आती है ऑर्गेनिक एसिड. सो ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? देखिए ऑर्गेनिक का मतलब ही क्या होता है? वो एसिड्स जो हमें लिविंग थिंग से मिलते हैं, है ना. जो एसिड्स हमें नेचर से मिलते हैं, मतलब नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स को हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं. कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट समझना है. ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट्स, मटेरियल्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड. तो वो एसिड जो प्लांट से, जो प्लांट के मटेरियल होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, प्लांट्स की लीव्स होती हैं या प्लांट का कोई भी मटेरियल होता है, तो वो एसिड जो हमें प्लांट के मटेरियल से मिलते हैं और हमें एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं, ऐसे एसिड को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं. ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स आर नेचुरली ऑकरिंग एसिड. तो ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो नेचुरली ऑकरिंग होते हैं, जो नेचर से हमें मिलते हैं, जिसे हमें बनाने की जरूरत नहीं होती है. ओके, कुछ एग्जांपल्स है इसके. एसिटिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया और फॉर्मिक एसिड हो गया है. तो जितने भी एसिड्स होते हैं सारे क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड होते हैं. और ये सारे एसिड्स का अभी मैं सोर्सेज डिस्कस करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में. ओके, ये सारे एसिड्स आपको अभी समझ आ जाएंगे. ठीक है, अभी तो हम इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं. उसके बाद हमारे क्या होते हैं? मिनरल एसिड होते हैं. ठीक है, देखिए मिनरल एसिड वो एसिड होते हैं जिन्हें हम मिनरल से प्रिपेयर करते हैं. और मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? खनिज वगैरह में कहाँ से मिलते हैं? हमें अर्थ से मिलते हैं, है ना. द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ. तो जो हमें अर्थ से मिनरल्स मिलते हैं, उन मिनरल से जिन एसिड को हम प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी में, जिन्हें हम खुद बनाते हैं, डेट एसिड्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड. तो मिनरल एसिड कैसे हो गए? जिन्हें हम खुद बनाते हैं. सो दे आर मैन मेड एसिड. ठीक है ना. ऑर्गेनिक एसिड तो नेचुरली ऑकरिंग होती है क्योंकि वो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं. और जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो हमें
अर्थ से मिलते हैं, अर्थ की क्रस्ट में जो मिनरल्स होते हैं वहां से मिलते हैं, वहां से हम उन्हें बनाते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मैन मेड एसिड। मैन मेड मतलब जो इंसान खुद बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 मैंने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे रखे हैं मिनरल एसिड के। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसे आप बोलते हो, सल्फ्यूरिक एसिड जो एसिड्स का किंग भी होता है, किंग ऑफ द एसिड इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, जिनका फॉर्मूला H2SO4 होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 और कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3। ठीक है ना। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये वीक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। इन्हें आप पी सकते हो, खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमारा जो नींबू होता है, नींबू में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, तो नींबू का पानी आप पी सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे ही जो संतरा होता है, नीचे वाले डायग्राम में आपको ऑरेंजेस दिख रहे होंगे, संतरे में भी क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, आप संतरे को खा सकते हो। एप्पल में मैलिक एसिड होता है, आप उसको भी खा सकते हो। सो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड होते हैं तो आप इनको खा भी सकते हो या पी सकते हो, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो हमारे मिनरल्स एसिड होते हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इनको आप डाइल्यूट करके भी इवन नहीं पी सकते हो। डाइल्यूट करने का मतलब क्या है कि अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हो और उसमें बहुत सारा पानी मिला देते हो और उसमें थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप रखते हो, तब भी आप उसको पी नहीं सकते हो। दैट इज इवन वेरी डेंजरस टू योर हेल्थ। तो मिनरल्स एसिड जो होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस होते हैं और उन्हें हम डाइल्यूट करके पानी मिलाने के बाद, हल्का करने के बाद भी नहीं पी सकते हैं। ओके, सो मिनरल्स एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड और ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। लेकिन एक जो कार्बोनिक एसिड यहाँ पे लिख रहा है, आपको दिख रहा होगा है ना नीचे, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड को छोड़ के सारे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो कार्बोनिक एसिड इज द ओनली मिनरल एसिड विच इज वीक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड तो वीक एसिड होता है, बाकी सारे के सारे मिनरल एसिड हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, सो अब हम इन एसिड्स की स्टडी करते हैं बारी बारी। सो नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा ऑर्गेनिक एसिड, है ना, यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिटिक एसिड का सोर्स क्या है। देखिए जो एसिटिक एसिड होता है इसका एक नाम और होता है, आप इसको मिथानोइक एसिड भी बोल सकते हो, सॉरी इथानोइक एसिड। देखिए जो आपका एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड, इसका एक और नाम होता है, उसको हम इथानोइक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड। सो एसिटिक एसिड इज ऑल्सो केमिकली नेम्ड एज इथानोइक एसिड। अब आपने सबने सिरका का नाम सुना होगा, है ना, जो हमारा विनेगर होता है, जो हमारा सिरका होता है जिसे हम अचार वगैरह में डालते हैं, है ना, अचार को प्रिजर्व करने के लिए। तो अचार जब बनता है तो उसमें हम क्या डालते हैं, सिरका डालते हैं। और सिरके में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऐसे ही जो हमारी टोमेटो केचप होती है ना, टोमेटो केचप सब यूज करते हैं, है ना, एज ए फूड इंग्रेडिएंट्स। तो टोमेटो केचप जो होती है उसमें भी कौन सा एसिड यूज होता है, एसिटिक एसिड यूज होता है। ठीक है ना। तो जो हमारा विनेगर होता है, सिरका होता है, उसमें कौन सा एसिड हम यूज करते हैं, सोर्स क्या होता है, एसिटिक एसिड। इसी तरीके से जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस मतलब जो खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ठीक है ना। और तो इनमें क्या होता है, सिट्रस फ्रूट में सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रस फ्रूट्स में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। उसके बाद आपको पता है जो हमारा सोर मिल्क होता है, खट्टा दूध जिसे हम दही बोलते हैं ना, सब दही को खाते हो, तो दही में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। सो कर्ड, योगर्ट भी बोलते हैं, जो कर्ड होता है, जो दही होता है, दही में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको इमली दिखाई दे रही होगी, है ना, ये क्या दिखाई दे रही है आपको, टैमेरिंड। टैमेरिंड मतलब हमारी क्या होती है, इमली होती है। सो इमली में कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। ठीक है ना, जो टैमेरिंड होती है, इमली जो होती है, इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है। उसके बाद जो आपके टमाटर होते हैं, टोमेटो, टमाटर में कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है। कच्चे टमाटर का टेस्ट थोड़ा सा सोर होता है तो उसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है। इसी तरीके से जो एंट होती है, जो चींटियां होती है, कुछ चींटियां जो होती है उनके जो डंक होता है, उनकी जो स्टिंग होती है, वो भी एसिड रिलीज करता है। तो कौन सा एसिड रिलीज करता है, फॉर्मिक एसिड। तो जो एंट स्टिंग होती है, जो चींटी का डंक होता है, उससे जो एसिड निकलता है वो क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। तभी हमें कई बार चींटी खा जाती है तो हमें जलन महसूस होती है ना, बर्निंग महसूस होती है, वो किस लिए होती है, ड्यू टू द रिलीज ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो चींटी के डंक में, एंट की स्टिंग में भी क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है।
और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी पत्तियां जो होती हैं वो कांटेदार होती हैं, और वो कांटा अगर आपको लग जाए, वो स्टिंग अगर आपको लग जाए, तो भी वहां पे आपको जलन महसूस होगी। तो ऐसे प्लांट्स की लीव्स में भी क्या होते हैं, एसिड होते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक नेटल प्लांट यहाँ पे दिख रहा है ना। जो नेटल प्लांट होता है, इसकी जो लीव्स होती हैं उसमें भी क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है ना। तो फॉर्मिक एसिड के क्या क्या सोर्स हैं, एक तो आंट स्टिंग हो गई, चींटी का डंक हो गया, और एक नेटल प्लांट है जो उसका स्टिंग हो गया। ये जो पेड़ है नेटल नाम का, इसका जो प्लांट है, इसकी जो पत्तियां हैं, इसकी पत्तियों में भी स्पाइक्स होते हैं, कांटे होते हैं। वो कांटे अगर आपको लग जाए तो वो भी एसिड रिलीज करते हैं। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। और याद रखना, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड हमारे वीक एसिड होते हैं, है ना। आप दही खा सकते हो, नींबू पी सकते हो, इमली खा सकते हो, टमाटर खा सकते हो, है ना। और अगर आप कोई चींटी डंक भी मार दे तो ऐसा नहीं होगा आपकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है ना। सो ये वीक एसिड्स होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, हाँ, जो मैंने आपको अभी बताया था ऑर्गेनिक एसिड, उनके सोर्सेज ये आपको टेबल में दिख जाएगा। एसिटिक एसिड जो होता है वो विनेगर सिरा में होता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो हमारा आंवला में होता है, ठीक है, गुआवा में। आंवला हो गया हमारा, गुआवा हो गया हमारा, अमरूद हो गया, तो उसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड हमारा होता है लेमन, नींबू में, संतरे में, और बाकी जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें होता है। लैक्टिक एसिड हमारा किस में होता है, दही में होता है, कर्ड में। मिथानोइक एसिड, देखिए मिथानोइक एसिड है जो हमारा, इसको ही हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। मिथानोइक एसिड का दूसरा नाम क्या है, याद रखना, फॉर्मिक एसिड। क्या है, फॉर्मिक एसिड। तो ये जो मिथानोइक एसिड है या फॉर्मिक एसिड है, ये एक तो आंट स्टिंग में होता है, चींटी के डंक में होता है, और नेटल स्टिंग में होता है। जो नेटल प्लांट है, अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, उसकी पत्तियों में जो कांटे होते हैं उसमें होता है, ओके। इसी तरीके से आपका जो ऑक्जेलिक एसिड होता है, सो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो टमाटर में होता है, और टार्ट्रिक एसिड किस में होता है, इमली में, टैमेरिंड में होता है। सो दीज आर द ऑर्गेनिक एसिड एंड देयर सोर्सेज। तो आप इस टेबल को अपनी कॉपी में बनाओगे ताकि पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए, 1 मार्क क्वेश्चन, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप डायग्राम नहीं बना सकते हो ये वाले। सो इस डायग्राम को मैंने एक टेबल के थ्रू भी समझा दिया है, तो इस टेबल को आप अपनी नोटबुक में बनाओगे, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर सोर्सेज। उसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं मिनरल एसिड्स की। कौन से एसिड्स की, मिनरल एसिड्स की। तो कुछ यहाँ पे मैंने मिनरल एसिड्स को दिखा रखा है, जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, HCl हो गया, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, H2SO4 हो गया। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। और सल्फ्यूरिक एसिड याद रखना किंग ऑफ एसिड होता है, ये एसिड्स का राजा होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है हमारा, HCl होता है। नाइट्रिक एसिड हमारा क्या होता है, HNO3 होता है। इनके फॉर्मूलाज भी आप याद कर सकते हो। नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, और कार्बोनिक एसिड H2CO3 होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ मिनरल एसिड्स हैं, और मैंने आपको बताया था मिनरल्स एसिड्स आर डेंजरस फॉर अवर हेल्थ, ठीक है ना। वी कांट ड्रिंक इट, हम इन्हें पी नहीं सकते हैं। इवन हम इनको डाइल्यूट करके भी नहीं पी सकते हैं। मतलब आप सोचो कि इनमें बहुत सारा पानी मिला लोगे, डाइल्यूट कर लोगे, हल्का कर लोगे, तब पी लोगे, तब भी नहीं पी सकते हैं, ओके। सो मिनरल्स एसिड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक्सेप्ट वन मिनरल एसिड विच इज कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड को छोड़ के बाकी सब स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो कार्बोनिक एसिड इज वीक एसिड, एंड अदर देन कार्बोनिक एसिड ऑल द मिनरल्स एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपको मिनरल एसिड्स के भी नाम याद रखने हैं, ओके। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखिए उसके बाद हमारा टॉपिक आता है स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड की और भी डेफिनेशंस होती है, जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तब वो डेफिनेशंस आपको क्लियर हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस जो भी हैं। अभी के लिए हम ये देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं और वीक एसिड्स कौन से होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं ये हम चैप्टर के आगे स्टडी करेंगे, क्योंकि इनके लिए हमें कुछ टर्म से अवेयर होना पड़ेगा, और वो टर्म्स जब हमें समझ आएगी तभी हम स्ट्रॉन्ग एसिड को डिफाइन कर पाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था जितने भी मिनरल्स एसिड होते हैं, सो ऑल द मिनरल एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, तो जितने भी हमारे मिनरल्स एसिड्स होते हैं एक्सेप्ट, छोड़ के किसको, कार्बोनिक एसिड को छोड़ के, ये सारे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है ना। ऑल द मिनरल एसिड्स एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद आ जाता है वीक एसिड क्या होते हैं। तो देखिए जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जितने भी नेचुरली ऑकरिंग एसिड होते हैं, वो सारे वीक एसिड होते हैं। और क्योंकि बीइंग वीक, ऑर्गेनिक एसिड लाइक एसिटिक एसिड,
सिट्रिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड आर यूज्ड एज फूड इंग्रेडिएंट्स। तो क्योंकि ये वीक होते हैं, तो वीक होने की वजह से हम इन्हें खाने के सामान के रूप में भी, खाने में भी यूज कर सकते हैं, है ना, फूड इंग्रेडिएंट्स में भी यूज कर सकते हैं। जैसे जो हमारा एसिटिक एसिड होता है ना, मैंने आपको बताया था ना एसिटिक एसिड, तो हमारा जो एसिटिक एसिड होता है इसको हम कैसे यूज करते हैं, विनेगर में, सिरका में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं, सिरका में यूज करते हैं, अचार वगैरह बनाने में यूज करते हैं एसिटिक एसिड को। इसी तरीके से हमारा जो टार्ट्रिक एसिड होता है, कौन सा एसिड, टार्टरिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड को हम यूज करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में। जो हमारा खाने वाला सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा, जिसे हम बेकिंग पाउडर बोलते हैं, तो बेकिंग पाउडर बनाने में हम किसको मदद करते हैं, किसका यूज करते हैं, टार्ट्रिक एसिड का यूज करते हैं। और हमारी टमाटो केचप जो होती है, हमारी जो टमाटो सॉस होती है, केचप जो होती है, उसमें भी हमारा एसिटिक एसिड होता है। ओके, सो दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन फूड इंग्रेडिएंट्स। जो कार्बोनिक एसिड होता है, मैंने आपको बताया था ना, कार्बोनिक एसिड, जो हमारा कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड जो वीक एसिड होता है, मिनरल एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3। तो जो कार्बोनिक एसिड होता है, इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक होती है, सॉफ्ट ड्रिंक हमारी होती है ना, कोका कोला सबने पी रखी है ना, तो कोका कोला में जो गैस होती है, CO2 गैस जो फील होती है ना, बोतल को, जैसे बोतल का ढक्कन खोलते हो तो एकदम वेपर्स निकलते हैं ना, वो झाग निकलते हैं ना, वो क्या होता है, वो गैस ही तो होती है बेसिकली, है ना, गैस के बबल्स ही तो होते हैं वो, तो CO2 के बबल्स होते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है, तो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, इनमें हम कार्बोनिक एसिड का यूज करते हैं। जो सोडा वाटर होता है, सोडा की बोतल में जो पानी होता है, सोडा की बोतल खोलोगे वहां भी आपको बबल्स मिलेंगे CO2 गैस के, तो यहाँ भी हम किसका यूज करते हैं, कार्बोनिक एसिड का यूज करते हैं। तो जितनी भी हमारी फिजी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, उन सब में, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स होती है जिनमें गैस भरी होती है, अगर हम देसी भाषा में बोले तो फिजी सॉफ्ट ड्रिंक, उनमें हम कार्बोनिक एसिड का यूज करते हैं। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड नाम से पता लग रहा है जिसमें पानी नहीं है, बिल्कुल एसिड्स ले रखा है, प्योर एसिड ले रखा है, गाढ़ा एसिड ले रखा है ना। अगर मैं आपसे कहूं 1 चम्मच नींबू पी के दिखाओ, नींबू का रस, तो आपको बहुत खट्टा लगेगा, तो कंसंट्रेटेड हो गया। और अगर मैं आपसे कहूंगा 1 चम्मच नींबू ले लो और आधे ग्लास पानी ले लो, अब आप उसको आराम से मिला के पी सकते हो, क्योंकि आपने उसमें पानी मिला दिया, आपने उसको डाइल्यूट कर दिया, है ना। सो कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, ए कंसंट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन्स द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। तो कंसंट्रेटेड एसिड वो एसिड होता है जिसमें बहुत ही कम मात्रा में पानी होता है, ना के बराबर लगा लो, या बहुत कम मात्रा में पानी होता है, जो प्योर एसिड होता है। उसके बाद डाइल्यूट एसिड आ जाता है। डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसमें ज्यादा पानी होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था अभी, 1 चम्मच नींबू का रस लोगे, लेमन का जूस लोगे तो कंसंट्रेटेड हो गया, और उसी में थोड़ा सा पानी मिला दोगे तो डाइल्यूट हो गया। तो पानी मिलाने के प्रोसेस को डाइल्यूटिंग बोलते हैं। अगर मैं आपसे कहूंगा कोई एसिड लेके डाइल्यूट कर दो, तो आप उसमें वाटर ऐड करोगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद आ जाता है डाइल्यूटिंग एसिड। एसिड को डाइल्यूट करना है। अब एक चीज समझना, आपके पास दो तरीके हैं एसिड को डाइल्यूट करने के, दो तरीके। एक तो आप क्या करोगे, एसिड में वाटर मिलाओगे। क्या करोगे आप एसिड में क्या मिलाओगे, वाटर मिलाओगे। या दूसरा तरीका आपके पास क्या है, आप पानी में एसिड मिलाओगे, है ना, आप पानी में एसिड मिलाओगे। तो देखिए, अगर आप एसिड को वाटर में मिलाते हो, ठीक है ना, अगर आप एसिड को वाटर में मिलाते हो, तो ये वाला जो तरीका होता है ये कारगर होता है। मतलब लेबोरेटरी में हमेशा हम एसिड को वाटर में मिलाएंगे, ना कि वाटर को एसिड में मिलाएंगे। दोबारा से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप एसिड को वाटर में मिलाओगे डाइल्यूट करने के लिए, या वाटर को एसिड में मिलाओगे, तो हमारा आंसर क्या है कि हम हमेशा एसिड को वाटर में मिलाएंगे। क्यों मिलाएंगे, क्योंकि जब हम एसिड को वाटर में मिलाएंगे तो एसिड से जो हीट निकलेगी वो सारे की सारी हीट हमारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। क्योंकि अगर आप एसिड को वाटर में मिला रहे हो तो वाटर ज्यादा अमाउंट में होगा, है ना। आधे ग्लास पानी में अगर आप 2 टप का HCl डाल देते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देते हो, तो उस 2 बूंद से या 2 ड्रॉप HCl से जो भी हीट निकलेगी वो सारी की सारी हीट कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी एब्जॉर्ब कर लेगा ना, ठीक है। सो इसका मतलब एसिड को हम हमेशा वाटर में मिलाएंगे, और जिस टाइम हम एसिड को वाटर में मिलाएंगे उस टाइम हम मिलाते मिलाते, तो जैसे हम ड्रॉप्स डालेंगे तो हम उस बीकर को थोड़ा सा स्टीर करेंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाए। लेकिन अगर आप पानी में एसिड मिला देते हो, सॉरी, अगर आप पानी को एसिड में मिला देते हो,
आपने क्या काम कर रखा है, आपने एसिड ले रखा है और उस एसिड में अगर आप पानी को डालोगे तो देखो ये जो प्रोसेस होता है ये एक्सोथर्मिक होता है, बहुत सारी हीट निकलेगी। तो अगर आपने पानी को एसिड में मिलाया तो वो सारा का सारा एसिड क्या करेगा, उस पानी को स्टीम में बदल देगा, भाप में बदल देगा, और वो स्टीम एक एक्सप्लोजन की तरह निकलेगी और वो जो एसिड है वो उछट के आपके मुंह पे भी आ सकता है और आपको जला भी सकता है। इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस बर्न्स। ठीक है, तो हमेशा जो डाइल्यूशन का प्रोसेस होता है, हमेशा जो डाइल्यूट करने का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, आपको एसिड को वाटर में मिलाना है। ठीक है, लेकिन अगर आप वाटर को एसिड में मिलाओगे तो ये जो प्रोसेस होगा ये बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक होगा, बहुत ज्यादा हीट निकलेगी। ठीक है ना, तो अगर आपने थोड़ा सा एसिड ले रखा है और उसमें आप पानी मिला देते हो तो वो सारा का सारा पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एसिड एक्सोथर्मिक है, एसिड्स में बहुत सारी हीट है, वो सारी की सारी जो हीट है वो पानी को किस में कन्वर्ट कर देगी, स्टीम में कन्वर्ट कर देगी, और वो जो स्टीम होगी वो एकदम बाहर निकलेगी। तो उस स्टीम में कुछ एसिड्स भी होगा और वो हमारे फेस को भी जला सकता है। और कई बार क्या होता है, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, इवन जो बीकर होता है उस बीकर वो बीकर भी टूट जाता है। किसकी वजह से, हीट की वजह से। तो हमेशा हमें एसिड को वाटर में मिलाना है, कभी भी वाटर को एसिड में नहीं मिलाना है, क्योंकि आधे गिलास पानी में थोड़ा एसिड डालोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप एसिड में थोड़ा सा पानी डालोगे तो वो पानी कम रहेगा, वो पानी सारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट कैन प्रोड्यूस बर्न्स, वो आपको जला भी सकता है। सो डाइल्यूशन का प्रोसेस आपको समझ आया। एक बार देख लेते हैं मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे। The dilution of a concentrated acid should be done by adding concentrated acid to water। तो एसिड को वाटर में डालना है ग्रेजुअली, एकदम विथ स्टीरिंग, और उसको थोड़ा हिला हिला के डालना है, एकदम नहीं डालना है। ठीक है, एंड नॉट बाय एडिंग वाटर टू कंसंट्रेटेड एसिड, और पानी को एसिड में मिक्स नहीं करना है, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द एसिड विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। मैंने बताया था ना, जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रक्रिया होती है एसिड को पानी में मिलाने वाली, इसमें बहुत सारी हीट एनर्जी निकलती है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो जब आप पानी में एसिड मिलाओगे तो आप नीचे बीकर को टच करके देखना, वो बीकर आपको गर्म मिलेगा, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई दैट इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड हीट इज प्रोड्यूस इन इट। सो इस वीडियो में हमने एसिड्स के बारे में डिस्कस किया है, एसिड के सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया है, ऑर्गेनिक एसिड्स, मिनरल एसिड्स, डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, एंड हाउ वी कैन डाइल्यूट एन एसिड, हमने ये प्रोसेस डिस्कस किए। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द वीडियो। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके भी अपना डाउट लिख सकते हो या व्हाट्सएप पे आके मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।